आज भारत न्यूज की टीम आपको ऐसा मंजर दिखाएगी जिसे देखने के बाद आपके रोंगटे तक खड़े हो जाएं। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई में यहाँ के लोग अपना जीवन यापन कैसे करते होंगे। सरकार का बड़े बड़े दावे होते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो क्या करेगी, ऐसा ही जाएगी, बनाएंगे नहीं सरकार तो। ऐसे ही जाना ही पड़ेगा आप लोग। क्लास में पढ़ते हो बाबू? 8 में। 8 में हाथ पूरा चप्पल ऊपर हाथ में लिए हो, क्या बात है? कीचड़ लग जाता है, इसीलिए भारी हो जाता है, इसीलिए लेना पड़ता। बताओ, घर भी तो रह सकते हो, बरसात हुआ है कहोगे घर जाना है, बहाना नहीं बना दोगे? नहीं, पढ़ना भी तो जरूरी है, सिलेबस छूट जाएगा तो सिलेबस छूट जाएगा, यस तो पीछे हो जाओगे आप। यस मतलब आपके मन में है कि कुछ बनना है? यस बनना है। बनना है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं संतोष आप सभी का स्वागत करता हूं भारत न्यूज में। अभी हमारी मौजूदगी गाजीपुर जिला के हसनपुरा नसीरपुर मार्ग पे है। मेरे पीछे एक प्यारा सा एक देख रहे होंगे पुल, जो कि ध्वस्त पड़ा हुआ है। हालांकि ये कोई नया मामला नहीं है, पिछले 4-5 वर्षों से यह पुल गिरा हुआ है। और इस गांव की ऐसी स्थिति हो गई है कि यहाँ पे चाहे लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधायक का चुनाव हो या फिर कोई भी हो, बड़े बड़े नेता हो, मंत्री हो, वो बस एक नाम मात्र के हैं। जरा सी भी इस पुल के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और इस गांव से कम इस पुल से कम 3-4-5 गांवों का जुड़ाव है। स्कूली बच्चों को भी आने जाने में समस्या होती है। अभी हम लोग उस जगह पे हैं जिस रास्ते से बच्चे स्कूल जाया करते हैं अपने पढ़ाई करने के लिए। सरकार के द्वारा एक बात जो कि चली जाती है कि बच्चों को पढ़ाना है, आगे बढ़ाएंगे। आखिर कैसे बच्चे पढ़ेंगे इन स्थितियों में? अपने शूज को, अपने चप्पल को हाथ में लिए हुए और इतने कष्ट ये रास्ते से। हालांकि अब सोच रहे हैं कि बरसात का मौसम है, बरसात हो रहा है, हालांकि ये रास्ता नहीं है ये कोई बहुत बड़ा रास्ता नहीं है। बस ऐसे ही किसी खेत में से हो करके कोई गुजर के आता है और अपनी दिनचर्या भी काटता रहता है। सबसे बड़ी समस्या होती है यहाँ पे लोगों के लिए। लोग बाजार भी जाने के लिए दिक्कतें होती हैं, अपने पशुओं को चारा लाने के लिए। यानी गांव में एक जो यही मात्र जो रास्ता है, जो वही फिलहाल पुल गिरा हुआ है, यही एक रास्ता है जो कि पूरे गांव को जोड़ता है। चाहे मार्केट जाना हो, स्कूल जाना हो या फिर कोई भी हो, किसी भी कार्य के लिए उसी रास्ते से लोग आते जाते थे। लेकिन पुल गिर जाने की वजह से इन गांवों की समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। दादा भी खैर जा रहे हैं, पूछेंगे इन्हीं से कि कहाँ जा रहे हैं, क्या करने के लिए, आखिर इतना घूम कर क्यों जा रहे हैं और क्या इस तरह से आने में कितने लोगों को समस्याएं होती है। पहले देखा, ये लोग कुछ बिटियां हैं जो कि आ रही हैं स्कूल जाने के लिए। अब ये सोचिए कि ये लोग किस स्थितियों में। सरकार का बड़े बड़े दावे होते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। क्या इन स्थितियों में होकर के बच्चे जाएंगे स्कूल? ड्रेस खराब होना, बरसात का मौसम, स्कूल बच्चे फिर भी जा रहे हैं, लेकिन ऐसे परिस्थितियों में पुल का ना बनना बहुत ही दयनीय स्थिति है। थोड़ा सा हम बात करेंगे, बच्चियों से बात करें। बेटी थोड़ा सा बात कर लोगे आप लोग? कितनी समस्या होती है आप लोगों को? कहाँ पढ़ती है? क्या नाम है आपका? नाम बता दीजिए। कहाँ पढ़ती हैं आप लोग? अठटा स्कूल का क्या नाम है आप लोग? पूर्वांचल ज्ञानदीप जूनियर हाई स्कूल। अच्छा, वहाँ पढ़ती हैं आप लोग। कितने दिन से समस्या आप लोग के पुलों की? हो गया उस समय से 2 साल से 2 साल से लमसम हो गया ना। तो हमेशा आप लोग इसी रास्ते से देती हैं? हाँ, यही रास्ता है। बस एक यही रास्ता है जिसे आप लोग हमेशा। अच्छा, फिर से बरसात हो रही है, आप लोग चप्पल जो कि शूज अपने हाथ में ली हुई हैं, ड्रेस भी एक होकर गंदा होता होगा, तो घर भी लौटना पड़ता होगा गिरने की वजह से। जी हाँ। अगर कभी काल को अगर आप लोग गिर जाती हैं तो फिर घर जाती होंगी वापस, जी हाँ। है ना? हाँ। अगर ज्यादा बारिश हो जाएगी तो इसमें से जाने भी मुश्किल हो जाए। दिखाइए जरा मन, इस जगह को दिखाइए। इस रास्ते से जाने में समस्या होती है आप लोगों को? जी हाँ, है ना? होता है। स्कूल बंद होता है। अच्छा, कोई भूमि अधिकारी या फिर इस पुल को देखने के लिए नहीं आता है क्या, कि कम से कम इस रास्ते से? कोई नहीं आता है। कोई नहीं आता है। क्या नाम है वो आपका? प्रियांशु कुमारी। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 8 में। 8 में आप क्लास में पढ़ती हैं। ज्यादा प्रेशर है, मैं अगली बार 9th में जाएंगी, रोज क्लास भी करना जरूरी है। लेकिन इन स्थितियों में होकर के आप लोग को रोज आना जाना पड़ता है। हाँ, जाना पड़ता है। जरूरी भी है पढ़ना। तब हाँ, पढ़ना जरूरी है।
उस रास्ते से तो आप लोग जा नहीं सकती हैं। नहीं जा सकती हैं। क्या क्या कहना चाहेंगी आप उच्च अधिकारियों के बारे में कि एक आध बार भी आपके लोग तो सरकार तो कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे लगाती है, आप भी जानती हैं, है ना? लेकिन कैसे पढ़ेंगी बेटियां जब स्थिति इतनी खराब है? तो क्या करेगी, ऐसा ही जाएगी, बनाएगी नहीं सरकार तो। ऐसे ही जाना ही पड़ेगा आप लोग। हाँ, क्लास में पढ़ते हो बाबू? 8 में। 8 में हाथ पूरा चप्पल ऊपर हाथ में लिए हो, क्या बात है? ए, कीचड़ लग जाता है, इसीलिए भारी हो जाता है, इसीलिए लेना पड़ता मतलब है। कि पूरा चप्पल में कीचड़ लग जाएगा, पूरा भारी हो जाएगा ना, इसीलिए इसको लेकर के हाथ में ऐसे जाओगे स्कूल तक। यस। हाँ। वहाँ हाथ पैर धोओगे तब जाके किस क्लास में जाओगे। यस। अच्छा ये बताओ, घर भी तो रह सकते हो, बरसात हुआ है कहोगे घर जाना है, बहाना नहीं बना दोगे? नहीं, पढ़ना भी तो जरूरी है, सिलेबस छूट जाएगा तो सिलेबस कैसे? छूट जाएगा, यस, तो पीछे हो जाओगे आप। यस। मतलब आपके मन में है कि कुछ बनना है, यस, बनना है। लेकिन आप दिखाइए मन जरा। सोचिए बच्चे इन परिस्थितियों में होकर के ये रास्ते को कवर करके पूरे इस एक तरह से कहा जाए तो नदी है छोटी सी पार करके, और आप रोज आते जाते हो वो? यस, रोज आते जाते हैं पढ़ने के लिए। इसी रास्ते से? इसी रास्ते से। कितनी समस्या आप लोगों को होती है आने जाने बहुत समस्या होती है, हेल कराना, कभी कभी तो गिर भी जाते हैं। की? गिर भी जाते हो आप लोग? यस, गिर जाते हैं, गिरने फिर चले जाते हैं घर। अच्छा, फिर जब आप लोग आते हो गिर जाते हो फिर वापस घर जाते हो? फिर दूसरा कपड़ा पहन कर आते हैं, जाते हैं। यस। दूसरा कपड़ा पहन करके आपने देखा ना, बच्चे के अंदर लालसा पढ़ने की है, लेकिन रास्ता न होने की वजह से फिर भी बच्चे आ रहे हैं हाथ में चप्पल को लेकर के, शूज को लेकर के। एक गरीब घर का लड़का जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला की सोच इतनी बड़ी है, लेकिन शायद व्यवस्थाएं न होने के चलते उनको सही शिक्षा नहीं मिल पाई।